हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने जो है वो मल्टीप्लिकेशन के जो सम्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है क्योंकि ये हर सम एक दूसरे से अलग है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे देखिए 64 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमें क्या करना है, देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है। 64 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ पे इस तरह से हम ये सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे 2 की टेबल होती है वो हम लगाते हैं आसान से। देखिए यहाँ पे कैसे, ये जो 2 की टेबल है वो हम पढ़ेंगे 4 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 1 2, उसके बाद हो गया 2 2 4, उसके बाद होगा 2 3 6 और होगा 2 4 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 4 8, तो इसके नीचे से हम 8 ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़नी है, जी हाँ 6 टाइम। तो क्या होगा 2 6 यहाँ पे हो जाएगा 12। तो ये यहाँ पे हम रखेंगे 12। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 100, उसके बाद 28। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन 415, यानी उससे अलग हो गया क्योंकि इसमें जो है वो 3 डिजिट और उसके बाद ऐसा नंबर है जिसमें आंसर जो होगा वो आएगा 2 डिजिट्स में। तो यहाँ पे देखिएगा 415। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 415, यानी कि 415 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़नी पड़ेगी, 5 टाइम। तो यहाँ पे 2 5 हो जाएगा 10। तो अब हमें क्या करना है, यहीं पे 10 रखना है, जी नहीं, हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये हो गया 10। तो इसमें देखिए लेफ्ट साइड में जो है वो कौन सा डिजिट है, 1। ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड में डिजिट होता है वो हम रखते हैं ऊपर, और जो राइट साइड में डिजिट होता है वो हम रखते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, अब भी आगे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पहले इनको ऐड करके, यानी 1 + 1 क्या करते हैं 2 करके, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4। तो यहाँ पे 4 रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपका सम गलत हो जाएगा सारा का सारा। आपने क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जो 1 कैरी आपने किया हुआ है वो आपने ऐड करना है। तो किस तरह से, देखिए यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इस तरह से आपने इसको रखना है। अब नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए 2 4 हो गया 8। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 504, ये उनसे किस तरह से अलग है, इसमें 0 है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 504 यहाँ पे लिख देता हूँ 504 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अब हमें क्या करना है, 4 की जो टेबल है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वन में है 4 4 16, जी हाँ। तो यहाँ पे देखिए 4 4 16। अगेन क्या हो गया, इसका जो आंसर आया वो आया 2 डिजिट्स में। तो ये इस तरह से लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, 1, जी हाँ। तो 1 ऊपर कैरी करना है। देखिए ये हमने ऊपर कैरी कर लिया, और 6 जो है राइट साइड में वो हमें नीचे नीचे रखना है। तो ये यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे 0 है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद ऐड करना है। तो देखिए 4 0s हो जाएगा 0, फिर उसमें ऐड करना है 1। अगर आप इसको पहले ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 0s 0, 0 + 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जस्ट हम 1 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 5 क्या होगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, जी हाँ। यहाँ पे हम रखेंगे 2 0 20। अब हमने ऐसा क्यों नहीं किया, आगे इसको क्यों नहीं कैरी किया, क्योंकि इसमें भी तो आंसर जो था वो 2 डिजिट में आया था, क्योंकि ये लास्ट जो नंबर था उससे हमने मल्टीप्लाई किया, आगे इससे कोई भी नंबर नहीं था। तो हमने दोनों ये जो नंबर्स हैं यहीं पे ही रखे, इसलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट वन जो है 300, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय
32। अब इसको किस तरह से करेंगे और इनसे कैसे अलग हो गया? जी हाँ, इसमें जो डिजिट्स हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए 312 यहाँ पे लिखेंगे पहले 312 मल्टीप्लाइड बाय 32 इस तरह से। अब इसमें एक चीज़ आप नोट करें, ये यूनिट है, इसमें भी यूनिट है, यूनिट यूनिट के नीचे आए और यहाँ पे 10 10 के नीचे आए। आंसर में भी आपने इनमें इसी तरह से करना है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो मामला गलत हो सकता है, सम ओवरऑल गलत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो वंस हैं, ये जो यूनिट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर से। तो हमें किस तरह से करना होगा? यहाँ पे देखिए 2 2 हो जाएगा 4, सिंपल इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे 2 1 हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे 2 3 हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट वन से शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको जहन में रखनी है कि जो नेक्स्ट वन जो डिजिट है वो आ रहा है टेंस में। तो इसको यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, इसको टेंस से शुरू करेंगे। तो यहाँ ये हो गया ख़त्म, इस तरह से देखिए। अब क्योंकि ये टेंस से आ रहा है तो यहाँ पे इसको टेंस की प्लेस से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 3 2 हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पे 3 1 हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे 3 3 इसको कहाँ पे रखेंगे? जी हाँ, आगे रखेंगे थोड़ा सा, 3 3 9। अब इसके ऊपर कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट नहीं है तो हमने इसको 0 लगाना है कोई भी। देखिए यहाँ पे अब इनको क्या करना है? अब ये मल्टीप्लाई क्या हो गए ओवरऑल? जी हाँ, मल्टीप्लाई तो हो गए। अब इनको ऐड करना है आपस में। देखिए किस तरह से, जिस तरह से आप आम एडिशन करते हैं। आई होप कि आपको एडिशन आती होगी। अगर एडिशन नहीं आती तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है एडिशन का वो आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और ये क्या है? 0 है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 4 + 0 हो जाता है 4, उसके बाद यहाँ पे 2 + 6 हो जाता है 8, उसके बाद यहाँ पे 6 + 3 हो जाएगा 9 और लास्ट में 0 + 9 हो जाएगा 9। तो हमारा जो आंसर आया 312 मल्टीप्लाई बाय 32 वो आया 9984। तो अभी नेक्स्ट वन पे यहाँ पे देखिए 4045 यानी कि 4045 मल्टीप्लाई बाय 14। तो इसको किस तरह से करना है? देखिए वो भी 1 2 2 डिजिट थे उसमें भी, इसमें भी 2 डिजिट हैं। तो इसको किस तरह से और इसको किस तरह से करना था? देखिए ये उससे अलग है, उसमें कोई भी नंबर जो है वो ऊपर कैरी नहीं करना था, इसमें कैरी करना है और हैं भी 2 डिजिट। तो इसको किस तरह से? देखिए यहाँ पे 4045 यानी 4045 मल्टीप्लाई बाय 14 यानी 14। तो इसको भी इसी तरह से जिस तरह से हमने ये सम किया, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो नंबर है वो ऊपर इस तरह से कैरी करना होगा। तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यूनिट से शुरू करेंगे, यूनिट को मल्टीप्लाई करते आएंगे। 4 5 जी हाँ 20, यहाँ पे देखिए 20। तो लेफ्ट साइड वाला नंबर ऊपर कैरी करेंगे और जो 0 है यहाँ पे वो देते हैं हम नीचे। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 4 4 16, 16 + 2 18। तो 18 में भी इस तरह से लेफ्ट साइड वाला नंबर ऊपर कैरी करेंगे यहाँ पे, और जो 8 है वो हम नीचे रखेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से रखना है बिल्कुल सीक्वेंस में, ये इसके नीचे रखा, ये इसके नीचे रखा। अब ये 0 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0 + 1, ये हम प्लस करते हैं, ये हो गया +1। अब यहाँ पे लास्ट में 4 4 16, तो 16 को हम यहाँ पे रखेंगे। अब आगे क्या करना है? इसी तरह से ये जो नेक्स्ट वन था जिसकी वैल्यू टेंस में थी उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे शुरू भी टेंस से करेंगे, ये किसी भी काम की प्लेस नहीं है। अब यहाँ से शुरू करना है और मल्टीप्लाई करेगा इन सबको 1। अब ये भी किसी काम के नहीं, ये आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये इरेज कर दिया हमने। 1 5 हो जाएगा 5, उसके बाद 1 4 हो जाएगा 4, उसके बाद 1 0 हो जाएगा 0 और लास्ट में 1 4 हो जाएगा 4। तो अब सिंपली हमें इनको ऐड करना है। ऐड करना का भी वही इजी मेथड है जो हमने इस तरह से किया। ऐड करना है, 0 + 0 हो जाएगा 0, 8 + 5 हो जाता है 13। अब इसको किस तरह से कैरी करेंगे? कहाँ कैरी करेंगे? यहाँ ऊपर या यहाँ?
जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अब किसी भी काम का नहीं है, हमें जो भी काम का है वो है ये एडिशन ओवरऑल, इस तरह से इसको देखना है। तो यहाँ पे 8 + 5 13, 1 यहाँ पे कैरी करेंगे, 3 यहाँ पे, क्योंकि 13 इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 4 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे 6 + 0 हो जाएगा 6, लास्ट में 1 + 4 हो जाएगा 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 3054। अब इसको हम किस तरह से करना है, मल्टीप्लाई कर रहा है 35 से। अब ये भी उनसे अलग है, उसमें एक जो डिजिट था वो कैरी कर रहा था ऊपर नंबर, इसमें दोनों जो डिजिट हैं वो ऊपर नंबर्स कैरी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सम जो है वो सेम ही है, ये भी और ये भी सेम ही हो गया। 3000 यानी कि 305454 मल्टीप्लाइड बाय 35। देखिए उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से 5 को पहले मल्टीप्लाई करते आएंगे, 5 4 हो जाएगा 20, 2 ऊपर 0 यहाँ पे, 5 5 25, 25 + 2 27, तो 2 यहाँ पे 7 यहाँ पे, 5 0 0, 0 + 2 हो जाएगा 2, 5 3 15, 15 यहीं पे रखेंगे क्योंकि आगे नंबर नहीं है कैरी करने के लिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे अब इसको मल्टीप्लाई करना। तो इसका जो यहाँ पे वैल्यू है वो है टेंस में, तो शुरू भी टेंस से करेंगे। ये किसी भी काम के नहीं, ये आप रिमूव भी कर सकते हैं। 3 4 12, 1 ऊपर कैरी करेंगे, 2 यहाँ पे, 3 5 15, 15 + 1 हो जाएगा 16, 1 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 3 0 0, 0 + 1 हो जाएगा 1, 3 3 लास्ट में 9। अब इनको क्या करना है, अगेन उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले जो लास्ट जो सम किए दो उनमें एडिशन की, उसी तरह से हमने एडिशन करनी है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का ओवरऑल जो काम है वो इस तरह से खत्म हो गया है। अब करेंगे एडिशन, 0 + 0 हो जाएगा 0, 7 + 2 हो जाएगा 9, 2 + 6 यहाँ पे 8, और 5 + 1 6, लास्ट में 1 + 9 हो जाएगा 10। तो यहीं पे हम 10 रखेंगे। तो ये देखिए हमारा आंसर निकल आया। अब जो है वो सेकंड लास्ट जो है वो है 3405 मल्टीप्लाइड बाय 30। देखिए इसको भी उसी तरह से, लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग है। तो यहां पे देखिए 3405 मल्टीप्लाइड बाय 3030। अब ये उनसे अलग किस तरह से, देखिए इसमें जो वंस की जगह है वो है 0, उनमें 0 नहीं था। तो 0 किस तरह से मल्टीप्लाई करता है, देखिए 0 5 0, 0 0 0 0, 0 4 0, 0 3 0, बस यही फर्क था इनमें। और ये बहुत ही सिंपल हो गया उन दोनों से भी। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई अगेन। देखिए यहाँ पे 3 5 15, 1 ऊपर, 5 यहाँ पे, 3 0 0, 0 + 1 1, 3 4 12, 1 अगेन ऊपर, 2 यहाँ पे, 3 3 9, 9 + 1 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे। अब हमें एडिशन करनी है, ये दो नंबर आगे निकल रहे हैं तो हमें इनको एक्स्ट्रा 0 देना है, नहीं भी दे सकते हैं कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे एडिशन है 0 + 0 0, 0 + 5 हो जाएगा 5, 0 + 1 हो जाएगा 1, 0 + 2 यहाँ पे 2, 0 + 0 0, 0 + 1 हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब जो लास्ट वन है उसमें है 3801 मल्टीप्लाइड बाय 345, यानी कि 3 डिजिट्स हैं इसमें। इसको किस तरह से करना है, देखिए ये भी सिंपल है। देखिए इस तरह से हमने जो ये सम किए हैं, यहाँ पे ये जो यूनिट्स में था उसको पहले यूनिट से शुरू किया, उसके बाद यहाँ पे टेंस में जो था उसको टेंस से शुरू किया, उसके बाद यहाँ पे जो 100 में होगा उसको 100 से ही शुरू करेंगे। देखिए किस तरह से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लास्ट वन है 3801 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ पे 345। तो इसको सीक्वेंस में बिल्कुल आपने रखना है, यूनिट को यूनिट के नीचे, 100 को 100 के नीचे और 10 वगैरह जो भी हैं उनको उनके नीचे रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 1 से शुरू करेंगे, यानी यूनिट से शुरू करेंगे। 5 1 हो जाएगा 5, 5 0 0, 5 8 40 40 इस तरह से होता है। तो 4 ऊपर
0 यहाँ पे 5 3 15, 15 + 4 हो जाएगा 19। तो ये यहाँ पे हमने 19 रख दिया। अब ये जो वंस थे उनने मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो 4 है, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये जो है इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो है यहाँ पे टेंस में, तो शुरू भी टेंस से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 1 हो जाएगा 4, 4 0 0, 4 8 32, 32 देखिए इस तरह से होता है। लेफ्ट वन वाला जो है वो हम ऊपर कैरी करेंगे, 4 8 32, 3 यहाँ पे और यहाँ पे 2, 4 3 यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 + 3 15। जी हाँ, तो 15 यहाँ पे किस तरह से रखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो है 15 आएगा लेकिन इस तरह से 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आगे निकलेगा। तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं, 0 हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये 100 की जो प्लेस वैल्यू में है उसको शुरू भी उसी जगह से करेंगे। तो 100 की प्लेस वैल्यू कहाँ है, ये नहीं, ये नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी 100 की प्लेस वैल्यू नहीं है। जी हाँ, ये 100 की प्लेस वैल्यू है। तो 3 को इससे शुरू करेंगे, ये किसी काम का नहीं। 3 1 हो जाएगा 3, 3 0 0, 3 8 24, तो 24 इस तरह से होता है। लेफ्ट वन जो है वो ऊपर रखेंगे, यहाँ पे 3 8 24, 2 ऊपर 4 नीचे, 3 3 9, 9 + 2 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सिंपली हमें ऐड करना है इनको। तो 5 + 0 0 0, 5 हो जाएगा, 4 + 0 + 4 हो जाएगा 4, 4 + 0 अगेन 4, 0 + 0 0, 0 + 3 हो जाएगा 3, 9 + 2 हो जाएगा 11। ऊपर 1 कैरी करेंगे, 1 यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 1 अगेन ऊपर कैरी, 1 यहाँ पे, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 यहाँ पे। ये 1 जो है वो अलोन है, इसको 0 थे ऊपर, तो यहाँ पे देखिए ये 1 आ जाएगा। अब इसका जो आंसर था वो ये आ गया। तो यहाँ पे ओवरऑल आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अगर रिगार्डिंग दिस कोई भी क्वेश्चन हो तो अगेन मैं कह रहा हूँ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।